नमस्ते। दिल्ली में सरकारी नौकरी का एक जबरदस्त मौका आया है और आज हम इसी डीएसएसबी एमटीएस भर्ती की पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप एक स्थिर और सम्मानित करियर की तलाश में हैं, तो ये मौका सीधा आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इस भर्ती में कुल 714 पद हैं। जी हाँ, 714। ये एक बहुत ही शानदार मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली सरकार के साथ अपने करियर की एक मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस। टोटल वैकेंसीज हैं 714। सैलरी भी बढ़िया है, लेवल 1 की है, मतलब 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक। और हाँ, अप्लाई करने की आखिरी तारीख याद रखिएगा, 15 जनवरी 2026। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब एमटीएस होता क्या है, इसका काम क्या होता है और क्यों इसे एक इतनी अच्छी एंट्री लेवल सरकारी नौकरी माना जाता है, चलिए समझते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एमटीएस एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस रोल में दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जनरल सपोर्ट और ऑपरेशनल काम करने होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये सरकारी मशीनरी की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है, जो ये पक्का करती हैं कि सब काम एकदम स्मूथली चलता रहे। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या आप एलिजिबल हैं? आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके देखते हैं। तो बेसिक चीजें क्या चाहिए, मतलब क्या हैं वो बुनियादी शर्तें जो आपको पूरी करनी होंगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ, सिर्फ मैट्रिकुलेशन या उसके बराबर की कोई भी डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ये चीज इस मौके को बहुत सारे लोगों के लिए खोल देती है। अब बात करते हैं उम्र की। आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी उम्र 15 जनवरी 2026 को इस ब्रैकेट में होनी चाहिए। यही कट ऑफ डेट है। लेकिन रुकिए, एक अच्छी खबर भी है। कुछ कैटेगरीज के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट भी है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी, दिल्ली के OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की, और PWD यानी विकलांग व्यक्तियों को पूरे 10 साल की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट का प्रावधान है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? चलिए पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप आराम से अप्लाई कर सके। एक बात गांठ बांध लीजिए, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है dssbonline.nic.in। इसी पर जाकर आपको अप्लाई करना है, कोई और तरीका काम नहीं करेगा। पूरी प्रोसेस बस 5 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले DSSSB के OARs पोर्टल पर जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। फिर लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। इसके बाद अपनी लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कर दीजिए। फिर SBI E-Pay के जरिए फीस भरनी है और आखिर में सब कुछ एक बार ठीक से चेक करके फाइनल सबमिट बटन दबा दीजिए। अब बात आती है फीस की। तो देखिए, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपए। ये फीस जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को देनी है। लेकिन, और ये बहुत अच्छी बात है, जितनी भी महिला उम्मीदवार हैं, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। चलिए, फॉर्म तो भर दिया। अब अगला पड़ाव है एग्जाम। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये एग्जाम होगा कैसा, इसका पैटर्न क्या है, ताकि आप अपनी तैयारी सही दिशा में कर सकें। तो ये एक ही एग्जाम होगा, 1 टियर एग्जाम, और ये कंप्यूटर पर होगा। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। हर सेक्शन 40 नंबर का होगा, मतलब कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर। और इसे करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर गलत जवाब के लिए आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। तो तुक्केबाजी से बचना है। जिसका जवाब पता हो बस वही करें। ये देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के कुछ सैंपल सवाल हैं। इनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सवालों का लेवल क्या रहता है। ये आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन देने में बहुत मदद करेगा। चलिए अब आते हैं सबसे आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी सेक्शन पर। वो हैं जरूरी तारीखें। इन्हें तो आप कहीं लिख कर रख लीजिए। तो ये टाइमलाइन जरा ध्यान से देख लीजिए।
ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 दिसंबर 2025 को शुरू हो जाएंगे और ख़त्म होंगे 15 जनवरी 2026 को रात के 11:59 पर। मेरी एक सलाह मानिए, आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। अक्सर आखिर में सर्वर पर बहुत लोड होता है। एग्ज़ाम की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो अब सारी जानकारी आपके पास है। क्या आप दिल्ली सरकार में इन 714 पदों में से एक पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं? ये एक शानदार मौका है अपने करियर को एक सुरक्षित और अच्छी दिशा देने का। तो बस तैयारी में जुट जाइए और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।